हेलो गाइस, मेरा नाम गुलक्शा है। मैं आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर सेकंड टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाऊंगी। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? तो इसके ऊपर एक कहानी है। एक किसान की, एक किसान है जीतू। जीतू नाम का एक किसान है, उसकी पत्नी है शीला और इन दोनों के 3 बच्चे हैं। शीला एक हाउसवाइफ है। शीला एक हाउसवाइफ है और जीतू क्या है, वो काम करता है, एक फार्मर है, वो खेत पर काम करता है। इन तीनों इनके 3 बच्चे हैं, 1 बॉय एंड 2 आर गर्ल्स। शीला एक हाउसवाइफ है। वो अपने डोमेस्टिक वर्क से बाहर नहीं निकलना चाहती है। डोमेस्टिक वर्क क्या, जैसे कि हमारे घर का कामकाज होता है, लेकिन वो फिर भी अपने हस्बैंड की फार्म में मदद करती है, खेती बाड़ी में। लेकिन जो उसके 3 बच्चे हैं, हमारा जीतू तो एम्प्लॉयड है, लेकिन जो हमारी उसकी वाइफ है वो अनएम्प्लॉयड है। वो अनएम्प्लॉयड, लेकिन वो काम तो नहीं करती, ना ही उसके 3 बच्चे काम करते हैं। और अगर इसके पेरेंट्स हैं वो भी काम नहीं करते हैं, यानी इन बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स, वो लोग अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। तो अगर हमारे जीतू के पास कोई काम नहीं होता है, उसका काम छूट जाता है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट में गिना जाएगा। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट हमारी 2 तरह की होती है, रूरल एंड अर्बन। रूरल में क्या आता है हमारे, एक तो आती है सीजनल और दूसरी आती है हमारी डिसगाइज। सीजनल क्या होती है हमारी, सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है हमारी, जो कि मान लीजिए हमारे पूरे ईयर में 12 मंथ होते हैं। 12 में से 4 मंथ हमारे पास काम नहीं है और बाकी के 8 मंथ हमने वर्क किया, हमारे पास जॉब है। तो ये जो हमारी 4 मंथ जो है ना, जिसमें काम नहीं हुआ है, और 8 मंथ जो जिसमें हम एम्प्लॉयड थे, जॉबल थे, तो ये हमारी सीजनल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास पूरे साल में वर्क नहीं था। पूरे साल में सिर्फ 8 मंथ हमने जॉब की और 4 मंथ हमारे पास नहीं थे। जैसे कि अब ये मान लीजिए फार्मर्स हैं, अब जो लोग खेती वगैरह करते हैं, उसमें खेती में कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें फार्मिंग नहीं की जा सकती, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिनमें फार्मिंग होती है, तो जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो वही होती है। डिसगाइज क्या होती है हमारी, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट ये होती है कि जैसे ये हमारा एक फार्म है, इसमें हमारे जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारे 8 पीपल्स हमारे इसमें वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे जो है सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है। 5 लोगों की जरूरत है, तो 5 लोग क्या है, ये तो हमारे एम्प्लॉयड है। ये हमारे जो 5 है तो एम्प्लॉयड है, लेकिन जो हमारे 3 पीपल हैं वो हमारे क्या है, वो है हमारे, वो क्या क्या कहलाएंगे, जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं वो हमारे डिसगाइज अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं। तो ये होती है हमारी सीजनल और ये आती है हमारी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और अर्बन क्या होती है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट हमारी वो होती है, जैसे कि एजुकेटेड लोग हैं, हमने मान लीजिए 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन हमारे पास कोई काम ही नहीं है, जॉब ढूंढने जा रहे हैं, हमें काम ही नहीं मिल रहा, सालों हो गए हैं। और आज के टाइम में तो ये चीजें बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है, खूब अच्छे से पढ़ लिख लिए, इंजीनियरिंग की है, लेकिन फिर भी उनके पास जॉब नहीं है। वो होती है हमारी अर्बन एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा इंडिया का ईयरली क्या है, 2008 से लेकर 9 तक क्या है, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वो हमारा इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है। 2008 से लेकर 2019 तक हमारा जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है और सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, सब पूरा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कदम उठाए हैं, कुछ काम भी किए हैं। जैसे कि कुछ स्कीम लागू की है, मनरेगा है, और जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने कुछ स्टेप जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए उठाए हैं। वो क्या है, पहला है हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट,
यानी IRDP। ये है हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। जो हमारे रूरल एरियाज हैं उन लोगों को उनको डेवलप और स्किल बनाने के लिए ये स्कीम लागू की गई है। दूसरी है हमारी ट्रेनिंग ऑफ यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी ट्रिज्म है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिज्म। ट्रिज्म है वो भी हमारे रूरल लोगों के लिए बनाई गई है ज्यादातर। और एक है महात्मा गांधी मनरेगा। मनरेगा क्या है? मनरेगा मनरेगा हमारे क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी स्कीम है जो हमें 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। यानी कि साल में 100 डेज जो है हमें एम्प्लॉयमेंट दी ही जाएगी इस स्कीम के तहत। जो लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, उसमें ये मैटर नहीं करते। उन्हें मनरेगा के तहत जो जिस लेवल में है उसको उसी लेवल में काम दिया जाएगा। 100 दिनों के लिए उसको गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री PMKYSY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत क्या है हमारा, ये हमारी लॉन्च हुई है 2015 में। जो हमारे रेलेवेंट स्किल पीपल हैं उनके लिए, जो उनके पास स्किल तो है मगर काम नहीं है, उन लोगों के लिए डेवलप की गई है। सेटअप इंडिया स्कीम हमारी एक लॉन्च हुई है, जो हमारी सेटअप इंडिया स्कीम, जो हमारी इस तरह की स्कीम होती है वो बनाने की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन ये स्टेट लागू करते हैं। सेंटर और स्टेट, मतलब ये सेंटर तो बनाता है लेकिन ये स्टेट इम्प्लीमेंट करता है। अब इसमें हमारी एक कहानी और भी है। मान लीजिए एक लड़का है राम। राम क्या है, राम राम की फैमिली में एक लड़का है राम, जो रूरल एरिया से बिलोंग करता है। उसका जो घर है, फैमिली है, वो फार्मिंग पे बेस्ड है, फार्मिंग है, सिर्फ फार्मर। उनके घर में सब बहनें भाई जितने भी लोग हैं वो लोग फार्म पर ही डिपेंड हैं। उसके घर वालों ने थोड़ी हिम्मत करके उसको एक स्कूल में एडमिशन दिला दिया। इंजीनियरिंग स्कूल की उसकी एजुकेशन कंप्लीट कराई। फिर उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं, सॉरी, इंजीनियरिंग नहीं, एग्रीकल्चर कॉलेज में उसे एडमिशन दिलाया। जब उसने एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद उसने अपने जो गांव वाले हैं उनको अवेयर करना शुरू किया। अच्छे उनके उसका अच्छा नाम होने लगा, आसपास के गांवों से उसको बुलावा आने लगा। फिर उन्होंने ये सोचा कि हम आगे भी इसको बढ़ाएं। तो इस तरीके से कहानी यही बनती है कि अगर कोई फैमिली अपने एक बच्चे को भी आगे बढ़ाती है तो फिर उस फैमिली से वो लोग कोशिश करते हैं कि हमारे और भी बच्चे एजुकेटेड हों, जिससे हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कम हो। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली 15 से 59 ईयर तक के लोगों के बीच में हमारा काउंट होता है, जिसमें हमारे बच्चे और हाउसवाइफ काउंट नहीं होती है। और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे क्या काउंट होता है, जो लोग जैसे पढ़े लिखे हैं या गांव में भी हैं, उनकी फैमिलीज हैं, मेनली बॉयज वगैरह जो होते हैं, उन पर आज के टाइम पहले से ही पैट्रियार्की हमारे यहाँ सिस्टम है। उन पर ही हमारे जो घर होता है, अर्निंग होती है, हमारे इकोनॉमी जो होती है हमारे घर की, उन्हीं पे चलती है, उन्हीं को कमा के लाना है। और जो हमारी औरतें होती हैं वो घर चलाती हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं और जी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आते हैं। लेकिन जो हमारे बॉयज हैं, जो लोग काम करने योग्य हैं, उन्हें भी अगर नौकरी नहीं मिलती है तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। और आज के टाइम में ये चीजें बहुत ज्यादा है। जैसे कि गिग वर्कर है। गिग वर्कर क्या है, हमारे से रिक्शा रिक्शा चलाते हैं। ये हमारे एम्प्लॉयड भी है, ये हमारे एजुकेटेड भी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड है लेकिन रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं। तो ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ही है, क्योंकि इन लोगों के पास प्रॉपर काम नहीं है। तो ये है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो,
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ भी जानना हो वो भी बता सकते हैं। अगर आप लोग 5th से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कैप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करें। और अगर आप लोग उर्दू में इंटरेस्टेड, लिखने में, पढ़ने में, माइंड हो गए कुरान शरीफ में, तो मैं उसकी भी क्लास लेती हूँ। अगर आप चाहें तो उसके लिए भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।